Good morning, class 5th. This will be your first lecture of chapter 13, page number 105. Chapter name is नेचुरल डिज़ास्टर्स मीन्स प्राकृतिक आपदाएं, जो भी नेचुरल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अर्थक्वेक वगैरह, जैसे भूकंप होते हैं ना, उनके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से लाइफ का भी काफ़ी नुकसान होता है और प्रॉपर्टीज़ का भी काफ़ी नुकसान होता है। उन्हीं को हम लोग कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनमें आपके हैवी रेन मीन्स बहुत तेज़ बारिश, या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं है काफ़ी लंबे समय तक, तेज़ हवाएं, जो ये तूफ़ान जैसी हवाएं होती हैं, या फिर अर्थ क्रस्ट के मतलब जो अर्थ की सरफेस है उसके नीचे जो भी चेंजेस होते हैं, और बहुत सारी ऐसी आपदाएं, इन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। जिनमें से कुछ कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं अर्थक्वेक मतलब भूकंप, फ्लड मीन्स बाढ़ आना, वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आना, इसे हम सुनामी पढ़ते हैं, ठीक है, टी साइलेंट रहता है। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाता है जब काफ़ी लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती है तब, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहली जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या होता है बेटा, अर्थक्वेक जो है इज कॉज्ड ड्यू टू शेकिंग ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय अ सडन शिफ्टिंग ऑफ रॉक प्लेट्स बिलो इट्स सरफेस। अर्थ की सरफेस के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, रॉक पत्थर की जो प्लेट्स होती हैं, उनकी जो सडन शिफ्टिंग होती है मीन्स वो जो अपनी जगह से हिलती हैं, उसी की वजह से जो अर्थ में जो शेकिंग होती है, जो वो हिलने लगती है, उसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक। जो अर्थ की क्रस्ट है वो मेटल, वो रॉक्स की शीट से मिलकर बनी हुई हैं, जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जो प्लेट्स होती हैं, जब ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करती हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये एक दूसरे से ऐसे टकराती हैं और एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे से चिपक जाती हैं और मूव नहीं करती हैं, तो प्रेशर बनता है और जो लैंड है वो शेक होती है, बहुत ही तेज़ तेज़ मीन्स हिलने लगती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक अकर होता है उसे हम लोग कहते हैं एपिसेंटर। जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है मीन्स कितनी तेज़ अर्थक्वेक आया, कैसे आया, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, जिसका नाम है सेस्मोग्राफ, ठीक है। ये भी मेज़र करता है कि अर्थक्वेक की डायरेक्शन क्या थी और कितने टाइम तक ये आया, ठीक है। और वो लोग जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सेस्मोलॉजिस्ट, ठीक है। उनकी जो स्टडी है वो हमें हेल्प करती है उन जगहों के बारे में पता लगाने पर जहाँ पर कि अर्थक्वेक की आशंका है और जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर आते हैं और नहीं आते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है या मैग्नीट्यूड मतलब अर्थक्वेक कितनी तेज़ आया, कैसा आया, ये हम लोग एक स्केल से मेज़र करते हैं, जैसे बोलते हैं रिचर स्केल। ये जो रिचर स्केल है इसकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। जो रिचर स्केल है ये किसने बनाई थी, चार्ल्स फ्रांसिस रिचर ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1935 में। अर्थक्वेक या फिर ट्रेमर, ठीक है, दैट मेजर्स अप टू लेवल 3 ऑन रिचर स्केल इज यूजुअली शॉर्ट एंड डज नॉट कॉज एनी डैमेज। मतलब जो अर्थक्वेक है अगर वो रिचर स्केल के लेवल 3 तक जाता है तो वो छोटा होता है और उससे ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं होता है। इससे सिर्फ थोड़ी सी वाइब्रेशंस होती है और जो अर्थ होती है वो थोड़ा सा ऐसी मूव करती है। लेकिन अगर लेवल 5 से ऊपर जाता है, आपका जो लेवल है मेजर ऊपर जाता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। ये जो दिन होती हैं इस टाइम पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, स्काई कैपर्स होती हैं, आर डिज़ाइन टू विदस्टैंड द शॉर्ट ट्रेमर्स। वो इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो इनको झेल पाएँ, ठीक है। दे कैन सर्व विद द ट्रैमर बट डू नॉट कोलैप्स ईजिली। तो वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो हिलते तो हैं बट ईजिली वो गिरते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आपका जो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया गया उतना आपको अपने होमवर्क में रीड करना है, ओके। थैंक यू क्लास।